नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इंतकाल एंड अ रजिस्ट्री। और इनमें से ज़्यादा सिक्योर मेथड कौन सा है और प्रेफरेबल मेथड ज़्यादा कौन सा, लोग कौन सा मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ जाता है। खैर, इंतकाल जैसे मैंने बताया, इट इज़ नथिंग बट अ फिजिकल डॉक्यूमेंट जो रेवेन्यू से रिलेटेड है, स्टेटिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी, दैट्स इट। जबकि रजिस्ट्री आपकी जो सेलिंग डीड है, वो सेलिंग डीड के साथ साथ आपकी ओनरशिप डीड भी होती है। आप उसके बेसिस पे अपनी ज़मीन पे अपने घर का मीटर लगवा सकते हैं, आप बैंक में जाके लोन हासिल कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं, आप कल को कोई भी केस कोर्ट में लड़ सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह के इंतकाल के ऊपर कोई लोकेशन पिन पॉइंट मेंशन नहीं होती, जबकि रजिस्ट्री के ऊपर पिन पॉइंट लोकेशन मेंशन होती है। आपने एक बंदे से ज़मीन ली, उस बंदे के पास 2 कनाल का एक मौजा था, उसमें 5 मरले की ज़मीन दी, उस बंदे ने ज़ुबानी आपको कह दिया कि ये फ्रंट पे ज़मीन आपकी है। आपने उसके अक्रॉस डायरेक्टली रजिस्ट्री के बगैर ही फ़र्द के प्रोसेस के होते थ्रू आपने इंतकाल से ज़ुबानी इंतकाल करवा के आपने ज़मीन ले ली। कल को आप फ्रंट पे ज़मीन बना रहे हो, बंदा कहता है सामने तो ज़मीन बनानी नहीं, आपको मैंने पीछे वाला प्लॉट दी है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है आप उसे चैलेंज कर सकें, आपको उसने ये पिन पॉइंट लोकेशन दी थी। जबकि अगर रजिस्ट्री होगी तो आपको पिन पॉइंट लोकेशन मिलेगी। रजिस्ट्री पे ये बताया जाता है ये प्लॉट जिसके ईस्ट पे ये है, वेस्ट पे ये है, नॉर्थ पे प्लॉट नंबर ये है, साउथ पे प्लॉट नंबर ये है, इसके आगे से ये रोड गुजर रही है, मस्जिद के सामने, व्हाटसोएवर द लोकेशन इज पिन पॉइंट लोकेशन। इसके साथ साथ इतने में सौदा हुआ, कब्जा दे दिया गया, पर्सन ए टू पर्सन बी, पैसे रिसीव कर लिए गए। ये होती है रजिस्ट्री के ऊपर मेंशन। इंतकाल के ऊपर ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता। अक्सर लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री और इंतकाल की फ़ीस में डिफरेंस होगा। मिसाल के तौर पे अगर रजिस्ट्री की फ़ीस 35,000 है तो इंतकाल की फ़ीस 30,000 होगी। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर आपने 35,000 की रजिस्ट्री करा ली तो उसके बाद आपने 30,000 का इंतकाल भी कराना, तो टोटल समिंग अप द प्रोसेस टू 65,000। अगर रजिस्ट्री हो जाती है तो उसी के साथ साथ ऑटोमेटिकली उसी फीस के अंदर इंतकाल भी दर्ज हो जाते हैं। तो जहाँ लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और एट द एंड ऑफ द डे आपने कोई कॉन्क्रीट प्रूफ भी अपने पास नहीं रखना, तो फ़ायदा क्या। अक्सर लोग क्या कहते हैं जी ज़ुबानी इंतकाल करवा दें, ज़ुबानी इंतकाल दर्ज करवा लें, तहसीलदार साहब उस पर सैंक्शन कर देंगे। कल को कोई भी केस होता है, कोर्ट में मसला पेश आता है, इंतकाल पेश करते हैं, कोर्ट उतनी वैल्यू इंतकाल के पेपर को नहीं देता जितनी वो रजिस्ट्री के पेपर को देता है। रजिस्ट्री आपकी, मैं फिर बताऊँ, ओनरशिप है। इंतकालात पे आपकी ओनरशिप नहीं डिटर्मिन होती, वो सिर्फ एक ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट है, एक फिजिकल डॉक्यूमेंट है जो स्टेट करता है इस बंदे से इस बंदे को इतनी ज़मीन, हाँ अगर वो रजिस्ट्री के थ्रू ही मेंशन होगा इस रजिस्ट्री नंबर के थ्रू दी गई है, अगर नहीं होगी तो लिखा होगा ज़ुबानी तौर पे इंतकाल करके ये ज़मीन इसके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इंतकाल एंड रजिस्ट्री। लोग उन 5-6 हज़ार के पीछे अपने लाखों रुपए की ज़मीन का मसला पैदा कर लेते हैं। तो इसीलिए प्रेफर्ड मेथड भी जो हमारे लिए होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट रजिस्ट्री, देन इंतकालात दर्ज कराए जाए, और सेफ मेथड भी यही है। खैर, दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपके पाकिस्तान की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, डू लेट अस नो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सब वीडियोज़ के बारे में आप अपडेटेड रहें।